हम नेता को आमंत्रित करते तीन इलेक्शन प्रारंभ आराम से बैठिए। 3, 2, 1। महोदय, सबसे पहले ये बताइए कि क्या अंबेडकर कहते थे शिक्षा होना चाहिए? हाँ, अंबेडकर क्या कहते थे? कहते थे। चलिए, बहुत सुंदर। तो जो वर्तमान दलित पार्टीज हैं, उन्होंने क्या दलितों के लिए सत्ता में आने के बाद नए स्कूल्स नहीं बनवाए और उनके लिए कोटा नहीं बढ़ाया? किसने बनवाया, किसने कोटा बढ़ाया? नीतीश कुमार कोटा बढ़ाने की बात। नीतीश कुमार दलित हैं। नीतीश कुमार दलित आंदोलन से निकले हैं। क्या चीज? नीतीश कुमार दलित हैं। दलित आंदोलन से निकले हैं। दलित आंदोलन से निकले हैं। किसने कोटा बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। अरे नीतीश कुमार दलित आंदोलन नहीं, नीतीश कुमार को भी छोड़ दीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार नहीं। नई शिक्षण संस्थान दलित आंदोलन से तो जुड़े ही हैं। एक सेकंड, चलिए, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन बनाते हैं, बीजेपी रिजर्वेशन की बात नहीं करती है। उत्तर बताइए। अब ये बताइए, क्या दलितों के लिए नए स्कूल खुले बिहार में? खुले या नहीं, बस ये बताइए। नहीं खुले दलितों के। अरे यार, पूरी पॉलिसी है उनके पास कि दलितों के लिए नए स्कूल होने चाहिए। बताइए आगे। नहीं तो वो पॉलिसीज हैं। दलितों के लिए, हाँ, दलितों के लिए स्पेशली कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। दलितों को स्कॉलरशिप नहीं मिलते हैं क्या? दलितों को स्कॉलरशिप मिलते हैं या नहीं? स्कॉलरशिप ऑफिसों के चक्कर काटती है, प्रस्तावित होती है, ऊपर से फिर ऑफिसों के चक्कर काटती है। तो दलितों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जो जितने शिक्षण संस्थानों में दलितों के फीस माफ हो रहे हैं वो ऐसे ही हैं। आप तो वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं के उसके नाम पर, उत्थान के नाम पर कुछ झुटपुट अधिकार दे दीजिए, उनको दबा दीजिए, लॉलीपॉप दे दीजिए। ये तो वही वाली बात है। अच्छा, लॉलीपॉप। ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए ना। अंबेडकर मानते थे कि स्कॉलरशिप देनी चाहिए आपको, उनको एजुकेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो अंबेडकर भी छुटपुट बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप कहाँ, ग्राउंड रियलिटी में कहाँ? चेक कीजिए ना। ये सब कहने से आरक्षण की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है। अच्छा, ठीक है। सबको स्कॉलरशिप मिल रहा है। वो हो भी तो केवल वोट प्रिंसिपल में मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, दोनों प्रिंसिपल तो सेम है। वोट बैंक के लिए रहा है ना। अरे प्रिंसिपल दोनों सेम है ना। उद्देश्य तो देखिए, दोनों का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य दलित उत्थान नहीं है, केवल दलितों के नाम पर राजनीति। अच्छा, शिक्षा दे रहे हैं लेकिन बस वोट बैंक। अच्छा, ठीक है। जो राजनीति हुई, क्या उससे दलितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है राजनीति में? दलितों का नहीं, कहाँ बढ़ा? नहीं बढ़ा। इतना नहीं बढ़ा, बढ़ना चाहिए। इतने साल बड़ा है। चलिए, बहुत सुंदर। जितना बढ़ना चाहिए बड़ा है। अरे बड़ा है। उद्देश्य की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, ये कर दिया। उद्देश्य में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना नहीं आता। मतलब क्या है? उद्देश्य नहीं है, अंबेडकर का उद्देश्य नहीं था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना। अम्बेडकर का था, हम कब डिनाई कर रहे हैं? अम्बेडकर का नहीं था। वर्तमान दलित आंदोलन तो फिर मायावती यूपी की सीएम बनी। रिप्रेजेंटेशन मतलब मायावती बन गए तो रिप्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, मायावती के बन जाने से दलित ऊपर आ गए सारे, है ना? अरे दलित तो आ गए ना। रिप्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने पॉलिसीज बनाई। उससे पहले कुछ वैसा हुआ था? अरे भाई, इतने साल हो चुके हैं आजादी को, इतने साल हो चुके हैं। एक मायावती सीएम बन गई। अरे सुनिए, इतने एक लास्ट क्वेश्चन। जब तक दलित मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, क्या उससे पहले कोई सीएम बना था दलित? तो जब से आपके अनुसार, एक मिनट, आपने प्रश्न पूछ लिया, अंतिम था। हाँ। आपके अनुसार दलित आंदोलन चल रहा है, लगभग शुरुआत अम्बेडकर से, उसके बाद आजादी के बाद भी खूब चला। अब इतने आंदोलन के बीच में आप एक नाम लेके आ रहे हैं, उसको घुमा फिरा रहे हैं। आपका मतलब है कि मायावती को सीएम बना दिया, दलितों का उत्थान हो गया, हम सक्सेस हो गए, हमको उद्देश्य प्राप्ति हो गई। कोर प्रिंसिपल तो सेम है ना, सक्सेस पे डिबेट नहीं है, प्रिंसिपल से सेम है। हो गया समझ। विपक्ष से अनुरोध है कि वह विपक्ष की वक्ता को प्रश्न उत्तरी के दौरान पेश करें। कांग्रेस एक दलित आंदोलन के अंतर्गत आती है पार्टी? कांग्रेस नहीं, क्योंकि वो 18 आजादी से 1970 के दशक में कांग्रेस दलित आंदोलन की आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। सुनिए, हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आगे है। हाँ, 1970 के दशक में कांग्रेस करती थी। अरे पहले सुनिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपके उत्तर 10 सेकंड। अगर कोई व्यक्ति किसी और पार्टी में है लेकिन वो दलित आंदोलन से अपने आप को एसोसिएट करता है, तो हम उसको दलित आंदोलन का ऑब्वियसली पार्ट मानेंगे, जो अम्बेडकर ही मान रहे हैं। तो यानी कुमारी शैलजा ऑब्वियसली उसका पार्ट है, और कांग्रेस जो है 10 सेकंड हो गया। हाँ, मतलब किसी भी दल में हो, किसी भी गुट में हो, अगर वो दलित है तो वो दलित आंदोलन नहीं, वो दलित ना, वो अगर अम्बेडकराइट फिलोसफी में मान रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अम्बेडकर ऑर्गेनाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दलित अलग अलग गुट में होना, ये डिसऑर्गेनाइज होना नहीं है। नहीं, ऑर्गेनाइज हो तो डिसऑर्गेनाइज होना क्या होता है? मैं बताता हूँ जी।
देखिए, कॉन्टेक्चुअल नीड्स हर समाज की अलग अलग होती है कि अगर आप हर राज्य की कि अगर मराठा में आपको दलित पैंथर्स की जरूरत है, वहां पे अलग पार्टी, क्योंकि वहां की कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो ऑब्वियसली आपको एक नई पार्टी भारत में एक सिंगल पार्टी तो नहीं होगी, एक उसके ठीक है, आपको उसके वेरिएशन करने पड़ेंगे। आपका कहना था अलग अलग क्षेत्र में जरूरत होती मूल है। सफाई। महाराष्ट्र में दलित पैंथर की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो क्या वहां के सारे दलितों को दलित पैंथर के अंडर में इकट्ठा नहीं होना चाहिए? ये अम्बेडकराइट फिलॉसफी हुआ कि नहीं? ऑर्गेनाइज होना चाहिए दलित पैंथर? यहाँ पे सक्सेस पे डिबेट नहीं हो रही है, कितना सक्सेस हुआ यहाँ पे मूल प्रोसीजर तो मैक्सिमम उसके थ्रू ही ऑर्गेनाइज हो, तो मोबिलाइजेशन हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोबिलाइजेशन हुआ के अलावा भी दूसरे गुट बन रहे हैं, लोग दूसरे में जा रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। जो दलित अपने दलित मूवमेंट से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो अम्बेडकर फिलॉसफी से, वो उसी में जा रहे हैं, उन्हीं पार्टीज में जो अब हमारा दलित पैंथर से उनमें ही जा रहे हैं, जो नहीं करते वो अगला प्रश्न, क्या वर्तमान दलित आंदोलन के नेता कांशीराम को ज्यादा मानते हैं नीतीश कुमार? वर्तमान? अरे नीतीश कुमार दलित आंदोलन से नहीं निकले हैं, नीतीश कुमार ओबीसी और मंडल कमीशन इन सब से निकले। ओबीसी मतलब क्या? ओबीसी मतलब क्या? अदर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। अंबेडकर के लिए दलित क्या थे? शूद्र और अतिशूद्र दोनों थे या सिर्फ अतिशूद्र थे? अच्छा सुनिए, मैं बताता हूँ। नीतीश कुमार कोई समाज से आते हैं, क्या वो शूद्र में नहीं आते? नहीं, शूद्र वो उनके लिए, मैं बताता हूँ। दलित का मतलब है अंबेडकर के लिए अनटचेबल्स, जिनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। ओबीसी में जाट्स आते हैं, गुजर्स आते हैं, इनके साथ क्या अनटचेबिलिटी हिस्टोरिकल रूप से प्रैक्टिस करी गई है? कभी नहीं प्रैक्टिस करी गई। देख, अंतिम प्रश्न, क्या शूद्रास अंबेडकर के अकॉर्डिंग दलित में नहीं आते? अरे शूद्र, मैं बताता हूँ, आप हु वर द शूद्रास अगर अंबेडकर की पढ़े तो उन्होंने बताया कि शूद्रास और दलित अपने आप में एक डिफरेंट उसमें है, क्योंकि जो दलित हैं उनको अनटचेबल रखा गया, अछूत माना गया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो पाई। और शूद्रा में आज बहुत सारे ऐसे वर्ग निकले गए, बहुत सारे तो ये भी कहते हैं मराठा जो है वो शूद्रा से निकले, पर मराठा में तो पॉलिटिकल वो अथॉरिटी आ गई, लेकिन जो दलित है वो अनटचेबल हमेशा से रहे हैं, इसलिए तीन दो एक। आप मानते हैं नीतीश कुमार दलित आंदोलन से निकले हुए नेता हैं? नीतीश कुमार दलित आंदोलन, अभी जो देश में वर्तमान दलित आंदोलन चल रहा है उसका फायदा उठा के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे महोदय, दलित आंदोलन, अब एक बात बताइए, क्या बामसेफ नीतीश कुमार के साथ रही है, दलित पैंथर नीतीश कुमार के साथ रही है, या किस दलित पार्टी के साथ नीतीश कुमार का लाइक है? महोदय, वही तो मेरा कहना है कि अभी जितने दलित आंदोलन दलित पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का सपोर्ट ही नहीं करता ना। दलित के पार्ट हैं, हमारा क्वेश्चन की राजनीति करते हैं, दलित के आंदोलन से निकले हैं। जो दलित पार्टीज हैं, क्या वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रही हैं अभी? महोदय, नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी स्वयं चला रहे हैं, वो खुद पिछड़े की राजनीति करने वाली पार्टी है। अच्छा, खुद दलितों के वोट ओबीसी और एससी सेम है। ओबीसी और एससी सेम कैसे हो सकता है? दो अलग कैटेगरीज हैं। नीतीश कुमार ओबीसी के या एससी के? नीतीश कुमार की राजनीति ओबीसी के है या एससी की है? पिछड़ा वर्ग में सिर्फ एससी या सिर्फ ओबीसी या सिर्फ एसटी नहीं आता। पिछड़े वर्ग में ओबीसी का फुल फॉर्म या अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी पिछड़ा वर्ग नहीं आता है महोदय। अरे सुनिए, ओबीसी में जाट्स गुजर से पिछड़ा वर्ग आते हैं महोदय। जाट गुजर्स को अभी उसमें इंक्लूड किया गया और उसके लिए इंक्लूड किया गया महोदय। यहाँ पे डिबेट इस पे नहीं है कि क्या जाट गुजर को ओबीसी में इंक्लूड करना सही था कि गलत था, वो वहाँ की चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं, उत्तर एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक मुसलमान है, दूसरा भी मुसलमान, ठीक, एक मुसलमान सैयद, एक मुसलमान पठान है, दूसरा मुसलमान पसमंदा है। तो अगर अंबेडकर के विचार में माने तो क्या अंबेडकर पसमंदा को उस पठान के सामने छोड़ देंगे, भले वो दलित अपलिफ्टमेंट के लिए बात करेंगे ना, अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। अंबेडकर ने अपने लाइफ में ऐसी कोई राइटिंग्स उनके लाइफ की नहीं मिलती है जिसमें उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया हो कि वो किसी एक अंबेडकर विरोध नहीं करते थे। अंबेडकर मुसलमानों में उन्होंने कभी नहीं करते थे महोदय। अंबेडकर मुसलमानों को ही नहीं सपोर्ट करते। अंबेडकर का व्यू था, अंबेडकर का व्यू पॉइंट था कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। एक सेकंड, हिंदू कोड बिल जब आया था, तथाकथित नेहरू लाए थे, तब अंबेडकर क्यों विरोध करते हैं? बोलते हैं कि मुस्लिम कोड में मुस्लिम रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। वो क्यों नहीं कहते मुस्लिम तो गद्दार होते हैं, उनको निकाल दो, ऐसा जो आपकी मान लेते हैं? हिंदू कोड बिल आया 1956 में, आजादी हो चुकी थी, इंडिया पाकिस्तान बन चुका था, लोग मुस्लिम तो अंबेडकर आजादी के बाद समाप्त नहीं हो गए। सुन तो लीजिए उत्तर।
जब ये एक Influence था उनका। जब ये एक रियलिटी बन गई कि मुस्लिम्स इस देश में रह रहे हैं, तो अब जब रह रहे हैं तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि जब अब रह ही रहे हैं तो उनके अंदर भी पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाओ, क्योंकि वहां पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। मतलब पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स जरूरी है। इसका मतलब मुसलमानों में भी रिफॉर्म आवश्यक है, मुसलमानों को मतलब किनारे नहीं करना, क्या किनारे नहीं कर सकते, है ना? किनारे कर, हमारा पूरा मतलब यही बोल लेते, हाँ अंतिम बोल लेते। हमारा तो पूरा का पूरा पॉइंट ये था कि अंबेडकर कभी मुसलमानों को अपने साथ लेकर राजनीतिक फायदे के लिए आगे बढ़ने की बात नहीं करते, लेकिन आज के वर्तमान दलित आंदोलन में मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए, सत्ता लाने के लिए उनका यूज किया जा रहा है। पक्ष से अनुरोध है कि वह विपक्ष की शेष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित। शेष वक्ता उपस्थित है। हाँ, शेष में मायावती ब्राह्मणों का सपोर्ट पाई। मायावती उन ब्राह्मणों का सपोर्ट पाई जो मनुस्मृति के खिलाफ थे, जो दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है जी, बहुत अच्छे। फिर उनसे अलायंस तोड़ना क्यों पड़ गया? बहुत क्या उनके अंदर वापस आ गया मनुस्मृति बहुत का सुंदर, प्रभाव? नहीं, बहुत सुंदर सवाल। जी। क्योंकि जो ब्राह्मण का एक वर्ग था, विदिन द ब्राह्मण, उन्होंने उन लोगों को प्रयास करा कि उनको नीचे निकाल दिया जाए, इसीलिए ब्राह्मणों ने अलायंस तोड़ा है उनसे। महोदय, अलायंस दोनों तरफ से टूटता है। अरे महोदय, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे आपके साथ है, फिर मैंने हाथ खींच लिया तो हाथ टूटा मेरे कारण से। ब्राह्मणों ने अलायंस क्यों तोड़ा? महोदय, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो लगातार उनका बहिष्कार कर रहे थे, उन ब्राह्मणों का जो मायावती से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने उससे अलायंस तोड़ दिया। क्योंकि देखिए, वो ब्राह्मण जो भाजपाई ब्राह्मण थे, उन्होंने मायावती के ब्राह्मणों का हाथ छोड़ दिया। मायावती के ब्राह्मणों का हाथ छोड़, महोदय मायावती ने ब्राह्मणों से अलायंस तोड़ अरे दिया, महोदय, ये कह रहे हैं ना? एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए महोदय। ब्राह्मणों का अलायंस किससे था? ब्राह्मणों का अलायंस उन ब्राह्मणों से था कि जो, एक सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा, मायावती का अलायंस उन ब्राह्मणों से था जो लगातार दलित चेतना की बात करते थे। लेकिन जितने भाजपाई ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसका जानबूझकर उन्हें दरकिनार किया, उनका विरोध किया, अंततः उन पे इतना प्रेशर बनाया गया कि अंततः ये हो गया। मतलब जो आपके ब्राह्मणों ने, मतलब आपके लिए जो वो मतलब जो मायावती के साथ वाले ब्राह्मण थे, वो अभी भी मायावती के साथ ही है? अरे महोदय, दुबे साहब नहीं है क्या, बताइए आप? मतलब एक दुबे साहब की वजह से सारा जितने ब्राह्मण, अरे महोदय, तो फिर महोदय तो सरकार क्यों गिर गई? दलित ब्राह्मण एकता पे जब थी तो सरकार चल रही थी। हाँ, मैं आता हूँ क्यों गिर गई, मैं बताता हूँ। क्योंकि ओबीसी नेतृत्व लगातार सशक्त होता चला गया, इसीलिए गिर गई ओबीसी और मुस्लिम नेतृत्व। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण, दोनों को आप दलित नेता मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो दोनों अलग पार्टी एक ही राज्य में क्यों बना? बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। अंततः देखिए, डिबेट इस बात पर है कि अम्बेडकर मूल क्या है वर्तमान ऑर्गेनाइज है। अरे महोदय, मूल क्या है? अम्बेडकर का आइडिया से ऑर्गेनाइज है। दोनों अम्बेडकर की फोटो लगाते, दोनों अम्बेडकर दोनों के पीछे एकता है, तो दोनों के पीछे फॉलोअर्स है, दलित फॉलोअर्स, तो दोनों एकता में क्यों नहीं आए, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हुए? आते इसी उत्तर पर आते हैं महोदय, इसी उत्तर पर आते हैं महोदय। क्या दोनों वास्तव में, अब हमें समझने की यहाँ पर आवश्यकता है महोदय कि क्यों दोनों का जो मूल तक जो कोर है, आप कह रहे हैं कि क्यों साथ नहीं है। अब हमें साथ आने की, साथ वाली जो पूरी परिभाषा उसको समझना होगा महोदय। क्यों इसीलिए नहीं आ रहे हैं साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इस बात को लेकर के विमर्श हो रहा है। अभी आएंगे धीरे धीरे साथ, अलायंस की बात चल रही है, अभी इस बात को लेकर विमर्श हो रहा है किसको कितनी सीट। अच्छा ठीक, विमर्श हो रहा है दोनों के बीच बेसिकली। आएंगे वो आएंगे, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न महोदय, आपने बोला बहुत सारा स्कॉलरशिप मिल रहा है, दलित स्कूल्स बनाए गए, ये हुआ वो हुआ। हाँ। अगर इतना ही काम पिछले 20-25 सालों में हुआ है, तो आज हम टॉप इंस्टीट्यूशंस में, डीयू जैसे कॉलेजेस में क्यों नहीं देख रहे हैं कि दलित प्रोफेसर या दलित प्रिंसिपल? पूरे डीयू में 85 कॉलेजेस है, एक भी दलित प्रिंसिपल क्यों नहीं दिखता? महोदय, क्योंकि सरकार भाजपा की लगातार डीयू के अंदर जो जितने भी दलित एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध कर रहे हैं, जो दलित आंदोलन लगातार उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार दलित आंदोलन के नहीं निकले हुए हैं महोदय, नहीं निकले हुए, वो खुद कुर्मी है, वो ओबीसी राजनीति के मंडल के बाद निकले हैं। वो देखिए, दलित आंदोलन के लोगों का विरोध कर रहे हैं। नहीं है दलित, अरे ओबीसी सोशल इकोनॉमी के बैकवर्ड है महोदय, वो सदन की गरिमा को अंतिम नमन। 3 3 2 1 सदन की गरिमा को नमन। महोदय, हमने इस वाद विवाद में हमारा ये वाद विवाद हमारी तरफ झुक रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष केवल भ्रांतियां के क्रिएट कर रहा है। वो दलित है क्या, उनको उनके डेफिनेशन में एक क्लैरिटी नहीं है। हमने बताया दलित किस प्रकार से अनटचेबल होते हैं और उनका ऑपरेशन जिस प्रकार से ओबीसी नीतीश कुमार सबको दलित मूवमेंट में इंकलकेट करने की बात कर रहे हैं। हमने बताया 3 जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिसके आधार पर अम्बेडकर बात कर रहे थे, उनका काउंटर कभी नहीं आ पाता कि कैसे वो आज फॉलो नहीं हो रहे हैं, या फिर किस प्रकार वो आज नहीं आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की बात करिए,
एजुकेशन लेवल पे किस प्रकार जो स्कॉलरशिप्स और तमाम दलित स्कूल बनाए जा रहे हैं, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। उसके बाद एजुकेट में हमने देखा किस प्रकार दलित प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ जितनी सारी चीजें चल रही है। ऑर्गेनाइज में हमने देखा कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए कॉन्टेक्चुअली, ये कहते हैं कि कैसे अलग अलग पार्टीज की बन रही है, अलग अलग पार्टीज कॉन्टेक्चुअल नीड्स के हिसाब से बन रही है और वहां पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंश्योर कर पा रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि इन्होंने जो भी चीजें बताई अपने, वो अपने आप में भ्रांति थी। कहते हैं मुस्लिम्स को वो डिसलॉयल मानते थे, मुस्लिम में डिसलॉयल मानते थे, तो फिर रिफॉर्म की बात करते थे, मुस्लिम रिफॉर्म की बात करते थे। और लास्ट में कि किस प्रकार मायावती और इन सारे दलित में ही सबसे ज्यादा फेमिनिज्म क्या कहते हैं फेमिनिस्ट लीडर्स हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद। पक्ष अपने प्रतिनिधि भाषण के साथ सदन में आमंत्रित। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। महोदय, हमारा प्रतिपक्ष जो 3 बेसिक अंबेडकर की फिलॉसफी लेकर चल रहा था, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट, हमने इन तीनों पे देख लिया कि कैसे जो अभी के करंट दलित आंदोलन चल रहे हैं वो तीनों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। ऑर्गेनाइज पे हमने बताया कैसे मायावती और रावण दोनों दलित नेता होकर एक ही राज्य में होकर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, एक जगह एक अंडर द सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ पा रहे हैं, अलग अलग बटे हुए। एजुकेट की जहां तक ये बात करके गए, एजुकेट में बार बार ये स्कॉलरशिप्स और दलित इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार बोल के जाते हैं, लेकिन वहीं पे हम जब इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट में वो आ पा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि सरकार रोक ले रही है। अगर आप जहां पे सरकार में है, आप उनको उतना सशक्त बनाते तो क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट में आ पा रहे, क्यों नहीं सिविल सर्विसेज या कहीं भी जा पा रहे जहां पे सरकार कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती है। उसके बाद महोदय एजुटेट की जहां तक ये बात करते हो, तो एजुटेट का भी इनको खंडन किया कि मायावती का जो दलित ब्राह्मण एकता वाला पूरा कॉन्सेप्ट था, जहां पे सवर्ण हिंदुओं शोषित वर्ग के खिलाफ एजुटेट करना था, वहां पे एकता बना के सरकार में बैठने पड़ गए और उसका भी कोई काउंटर नहीं दे पाया कि जो एक बार साथ आए, अगर वो इतने ही दलित के शुभचिंतक थे तो वापस उनको साथ क्यों छोड़ना पड़ गया। उसके बाद महोदय में देखना पड़ा कि जो हमारा एक और महिलाओं अंबेडकर का महिलाओं पे लेकर ट्रिपल तलाक वाला पॉइंट था कि आज का करंट जितने भी दलित आंदोलन है वो ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों किए, इसका पूरे डिबेट में इन्होंने कहीं पर खंडन नहीं किया। धन्यवाद। दोनों दल एक दूसरे का अभिवादन करें।